अध्याय 93। फिर से युद्ध अंक छीनना। सावधान भाई नकुल शॉ। शहर की दीवार से डर की चीखें आईं। इस क्षण वे जानते थे कि गोल्डन बीक ईगल किंग मौत के कगार पर था और वह 2 सांसों में मर जाएगा, लेकिन तब भी ईगल किंग नकुल शॉ को अपनी आखिरी चोट देने जा रहा था। ये स्पष्ट था कि नकुल शॉ ने गोल्डन बीक ईगल किंग को नाराज कर दिया था और बाद वाले के पास उसे किसी भी कीमत पर मारने के विचार थे। अच्छा नहीं, नकुल शॉ ने खतरे की एक मजबूत भावना महसूस की। स्थिति के तहत उसकी बाईं आंख से गर्मी की फुहारें निकली और उसके पूरे शरीर में फैल गईं, जिसने उसे तुरंत फिर से शांत कर दिया। टिल्ड। गोल्डन बीक ईगल किंग की गति भयानक थी और यह पलक झपकते ही नकुल शॉ तक पहुंच गई। उस गति ने मार्शल आर्टिस्टों की प्रतिक्रिया को पार कर लिया था, इसलिए भले ही वे कार्रवाई देख सकें, वे इसे चकमा नहीं दे पाएंगे। प्लाशश। नकुल शॉ का आंकड़ा तुरंत टुकड़ों में फाड़ दिया गया और उसके पीछे की दीवार पर एक विशाल छेद बना दिया गया। जैसे ही सबने सोचा कि नकुल शॉ मर गया था, फ्लोइंग विंड स्टांस, स्मोकिंग ट्रांसपेरेंट सटेप, एक युवक का आंकड़ा गोल्डन बीक ईगल किंग के ऊपर दिखाई दिया। क्या पास के किसानों ने ऐसा देखा जैसे उन्होंने एक भूत देखा हो? क्या एक गहरा गति कौशल है? गौतम की आंखों में खुशी चमक उठी। अभी अभी उन्होंने नकुल शॉ को एक ही समय में स्मोकिंग ट्रांसपेरेंट सटेप और फ्लोइंग विंड स्टांस का उपयोग करते हुए देखा था और उन्होंने गोल्डन बीक ईगल किंग के हमले को चकमा दिया था। उसने मुझे भी लगभग धोखा दे दिया। जनरल हेमंत का दिल उछल पड़ा। उस पल में नकुल शॉ ने फ्लोइंग विंड स्टांस को स्मोकिंग ट्रांसपेरेंट सटेप में पूरी तरह से मिलाने में कामयाब रहा और ईगल किंग के डरावने हमले को चकमा दिया। फ्लोइंग विंड स्टांस और स्मोकिंग ट्रांसपेरेंट सटेप का विलय का मतलब था कि यह एक पवित्र मार्शल आर्ट के बराबर था। जाहिर है, नकुल शॉ की बाईं आंख ने भी अपने विश्लेषण और गणना के कारण एक बड़ी भूमिका निभाई। इस क्षण नकुल शॉ ने महसूस किया जैसे उसका खून आग पर था और उसकी मानसिक ऊर्जा अपने चरम अवस्था में थी। उसकी बाईं आंख के आयाम के अंदर हरे रंग की रोशनी की किरण 2.6 मीटर तक फैल गई थी। ठहरो, वह गोल्डन बीक ईगल किंग के ऊपर क्यों चढ़ गया? पास के किसानों ने सोचा। नकुल शॉ अभी अभी हमले से बच गए थे, लेकिन अब वह गोल्डन बीक ईगल किंग के ऊपर उतरा था। टॉर्नेडो स्टांस, मिस्टीरियस विंड पाम। नकुल शॉ की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी क्योंकि उसकी हथेली पर एक नीला प्रकाश दिखाई दिया जो तेजी से घूमता था और अंत में ये गोल्डन बीक ईगल किंग के सिर पर उड़ गया। उस क्षण उसका शरीर एक बवंडर लग रहा था, गुस्सा और मजबूत। शू। उसकी मिस्टीरियस विंड पाम ने उस घाव को मारा जहां ईगल किंग को जनरल हेमंत ने मारा था। टोक टोक टोक। मूल चोट बड़ी और बड़ी हो गई। ग्लाम। गोल्डन बीक ईगल किंग का सिर टुकड़ों में फट गया था और विशाल आकृति जमीन पर गिर गई। टेंग। नकुल शॉ ईगल किंग के खून के साथ हवा में कूद गया, अभी भी उसकी हथेली से टपक रहा था। उदय और पतन नकुल शॉ और ईगल किंग के बीच विजेता को बताने के लिए लग रहा था। गोल्डन बीक ईगल किंग को मार दिया गया है। गोल्डन बीक ईगल किंग को मारने वाला युवक कौन है? पास के देखने वाले किसानों के बीच गपशप की लहरें फैल गईं। नकुल शॉ तुरंत ध्यान का केंद्र बन गया। भाई नकुल शॉ, बहुत बढ़िया। गौतम के साथ साथ थर्ड गार्ड ने उसकी प्रशंसा की। जनरल हेमंत भी सदमे से उबर गए थे। हा, बहुत बढ़िया काम। तुमने गोल्डन बीक ईगल किंग को मारने में एक शानदार काम किया है, लेकिन आखिरी हिट के कारण युद्ध अंक छीनने का संदेह है। युद्ध अंक छीनना। नकुल शॉ ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि उसने पहले वृत्ति पर काम किया था। उस समय चकमा देने और भागने के बजाय एक झटका के लिए एक झटका का आदान प्रदान करना बेहतर था। लेकिन अन्य लोगों की नज़रों में नकुल शॉ एक जोखिम लेने वाला था जो न केवल भागा नहीं, उसने अधिक युद्ध अंक अर्जित करने की कोशिश की थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कहा गया था, नकुल शॉ ने अभी भी गोल्डन बीक ईगल किंग को मारने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी क्योंकि उसके तीरंदाजी कौशल के बिना गोल्डन बीक ईगल किंग वैसे भी घात क्षेत्र में आकर्षित नहीं हुआ होता। और गोल्डन बीक ईगल किंग को मारने वाला व्यक्ति भी नकुल शॉ था। बाकी पक्षियों से निपटना आसान है क्योंकि गोल्डन बीक ईगल किंग मर गया है। जनरल हेमंत मुस्कुराए क्योंकि उन्होंने नकुल शॉ का मूल्यांकन किया। ईगल किंग के नेतृत्व के बिना आकाश में बाकी पक्षी ढीली रेत की तरह थे। जमीन पर जानवरों के लिए मनुष्यों की हताहतें समय के साथ केवल बढ़ेंगी। नकुल शॉ पीछे की लाइनों पर बैठा हुआ था क्योंकि वह ठीक हो गया था, जबकि गौतम जैसे अन्य लोगों ने सोचा था कि वह घायल हो गया था। लेकिन नकुल शॉ ने रिटर्निंग ब्रेथ टेक्निक सीखी थी, जिसका मतलब था कि उसकी आंतरिक ताकत कम से कम उसी रैंक के लोगों की तुलना में दोगुनी मोटी थी। फ्लोइंग विंड स्टांस, टॉर्नेडो स्टांस, मिस्टीरियस विंड पाम, इन 3 चालों की तस्वीरें उसके दिमाग में दिखाई दीं। फ्लोइंग विंड स्टांस को उसके गति कौशल में मिला दिया गया था, जबकि टॉर्नेडो स्टांस को उसके आक्रामक हथेली कौशल में मिला दिया गया था। ये जाने बिना नकुल शॉ की टॉर्नेडो स्टांस की समझ 70% से अधिक हो गई थी। यह इतना अच्छा था कि फ्लोइंग विंड स्टांस और मिस्टीरियस विंड पाम से प्राप्त अंतर्दृष्टि के तहत वह मिस्टीरियस विंड पाम के 60% से अधिक को भी समझ गया था, जिसका मतलब था कि नकुल शॉ की मिस्टीरियस विंड पाम उस दिन की लड़की के समान थी।
अभी अभी की चाल मिस्टीरियस विंड पाम के साथ टॉर्नेडो स्टांस का संयोजन था। इस बच्चे को एक और आसान मार मिल गई। हर्ष ने नकुल शॉ को अपनी आंखों में सदमे के साथ देखा। पिछले मार मिशन में नकुल शॉ ने भी डाकू नेता को मारने के लिए अंक छीन लिए थे और इस बार वह और भी पागल था। उसने 8वीं और 9वीं रैंक के मुंह से गोल्डन बीक ईगल किंग के लिए मार ले ली थी। कई लोगों की नज़रों में नकुल शॉ के कार्य दूसरों के युद्ध अंक लेने का एक और उदाहरण थे। उस आदमी ने एक पीक टियर डेडली बीस्ट को मार डाला, जय का मुंह मरोड़ा। लड़ाई की शुरुआत से अब तक जय एक पीक टियर डेडली बीस्ट से लड़ रहा था और उस पर गोल्डन बीक ईगल किंग द्वारा घात भी लगाया गया था। उन सभी लड़ाइयों के तहत वह अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मार सका, जबकि नए शिष्य नकुल शॉ ने ऐसा किया था। मारो मारो। गुवान सैनिकों का मनोबल बढ़ गया क्योंकि वे जानवर झुंड को बार बार पीछे धकेलने में कामयाब रहे। टिल्ड अपनी अंतर्दृष्टि को पचाने के बाद नकुल शॉ वापस खड़ा हो गया। अभी अभी वह टॉर्नेडो स्टांस और मिस्टीरियस विंड पाम की समझ में एक बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गया था। इसके अलावा उसकी खेती 7वीं रैंक के देर के चरणों में पहुंच गई थी। नकुल शॉ की आंखों ने जानवरों के झुंड की लहरों को स्कैन किया और उसने पाया कि कुछ गलत था। जल्द ही उसे जवाब मिला। घातक जानवरों के हमले संगठित लगते हैं। पीक टियर डेडली बीस्ट्स बड़ी संख्या में लो टियर डेडली और वाइल्ड बीस्ट्स का नेतृत्व करते हैं। नकुल शॉ ने देखा कि क्या गलत था। अगर वह इसे देख सकता था तो गुवान पैलेस के उच्च स्तर भी इसे देख सकते थे। क्या इस जानवर झुंड की योजना बनाई जा सकती है? गौतम, जनरल हेमंत और अन्य सभी संदिग्ध थे। लड़ाई में नकुल शॉ ने अपना गोल्डन स्टेयर्स बो निकाला और तीर के बाद तीर जारी किया, जिससे बड़ी संख्या में शीर्ष स्तरीय घातक जानवरों को नीचे ले जाया गया। अचानक यह एक सुंदर दृश्य बन गया। सिटी हॉल से चमकीले हरे प्रकाश की किरणें भेजी गईं और प्रकाश की प्रत्येक लकीर के साथ कुछ जानवर मर जाएंगे। नकुल शॉ की आर्चर गॉड की बाईं आंख इस जानवर झुंड पर बारीक रूप से होने जा रही थी। सर शॉ, क्या आप मेरे गुरु बन सकते हैं? छोटे तीरंदाज बेहद उत्साहित थे। नकुल शॉ को इसके बारे में क्या कहना नहीं पता था और ये देखकर कि हवा में जानवरों के पास ज्यादा खतरा नहीं बचा था, वह शहर के बाहर चला गया। स्टारफिंगर, मिस्टीरियस विंड पाम। नकुल शॉ हवा की तरह था जिसने बिना आवाज के जानवरों को मार डाला। धड़ाम धड़ाम। उसका हर हमला घातक जानवरों की खामियों को ढूंढेगा और जहां भी वह जाएगा वहां कई लाशें पीछे छूट जाएंगी। ये युवक भयानक है। वह करीबी मुकाबले में भी बेहद अच्छा है। उसे देखकर तीरंदाजों ने चिल्लाया। आमतौर पर अगर किसी का मजबूत पक्ष तीरंदाजी था तो उनके करीबी मुकाबले के कौशल बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन नकुल शॉ एक राक्षस था। न केवल उसके तीरंदाजी कौशल अच्छे थे, उसके करीबी मुकाबले के कौशल भी थे। नकुल शॉ की क्षमता जय से किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। लेकिन दुख की बात है, वह मास्टर का केवल एक बाहरी शिष्य है और उसे सभी कोर कौशल नहीं मिलेंगे। गौतम ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। लंबे समय तक मारने के बाद नकुल शॉ ने एक परिचित ठंडी आभा महसूस की। शू। उसने अपनी बाईं आंख खोली और पाया कि दर्जनों किलोमीटर दूर एक हुड वाला आंकड़ा एक काले पक्षी के ऊपर बैठा था। हुड के नीचे नीली बर्फीली आंखों की एक जोड़ी देखी जा सकती थी। ये वह है। नकुल शॉ का दिल उछल पड़ा। वह आकृति वही थी जिसे उसने उस दिन स्काई क्लाउड 1 के अंदर देखा था। रारा टिल्ड। ठीक इसी क्षण एक भयानक दहाड़ सुनाई दी। दहाड़ के मालिक की आभा गोल्डन बीक ईगल किंग की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। उस एक दहाड़ ने सैकड़ों हजारों जानवरों को डर से कांपने का कारण बना दिया। इस क्षण पीक टियर घातक जानवर सख्त हो गए क्योंकि उनकी आंखों में प्रशंसा और डर दिखाई दिया। इंसानों ने अपने दिल उछलते हुए महसूस किए। पे पे पे, क्या हो रहा है? नकुल शॉ ने महसूस किया कि उसका खून कांप रहा था और धड़कने की आवाज उसकी बाईं आंख से फिर से आई। ये कौन सी आभा है जो पीक टियर घातक जानवरों से आगे निकल जाती है? गौतम, थर्ड गार्ड और जनरल हेमंत की आवाजें सभी थोड़ी कांप रही थीं। एक भयानक आभा शहर की ओर कुचल गई और इसने सैकड़ों हजारों जानवरों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया, जैसे कि वे अपने राजा को देख रहे थे। अध्याय 94, लॉर्ड टियर डेडली बीस्ट। चुभती हुई दहाड़ ने इंसानों और जानवरों दोनों को शांत कर दिया, जिसमें से बाद वाले तो ऐसे घुटनों पर बैठ गए जैसे उन्होंने कोई राजा देखा हो। दूर जानवरों के झुंड के बीच में एक रास्ता बन गया था। वह क्या चीज़ है जो पीक टियर के घातक जानवरों में डर पैदा करती है? शहर की दीवार के ऊपर के किसानों ने रास्ते पर ध्यान केंद्रित किया। चूंकि नकुल शॉ के पास सबसे अच्छी नज़र थी, उसने एक शुद्ध काले कुत्ते के आकार के घातक जानवर को उनकी ओर चलते हुए देखा। काला कुत्ता एक भेड़िए के आकार का था, लगभग 1.5 मीटर लंबा और अन्य जानवरों की तुलना में छोटा था। एक कुत्ता। नकुल शॉ हंसना चाहता था लेकिन वह नहीं कर सका। कुत्ते द्वारा उठाया गया हर कदम एक भयानक आभा को प्रसारित करेगा, और जब नकुल शॉ की आंखों ने पिच काले कुत्ते की आंखों में देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह आग पर था। क्या ये हो सकता है? एक लॉर्ड टियर घातक जानवर। जनरल हेमंत ने एक ठंडी सांस ली क्योंकि उनकी आंखों से डर चमक उठा।
किसी को ये जानना था कि जनरल हेमंत पहले से ही 9वीं रैंक के शिखर पर थे और वह यहाँ के सबसे मजबूत किसानों में से एक थे। लॉर्ड टियर डेडली बीस्ट। किसानों के चेहरे सफ़ेद हो गए। वे सभी लॉर्ड टियर के घातक जानवरों के बारे में अफवाहों को जानते थे। घातक जानवरों को निम्न और उच्च श्रेणी में विभाजित किया गया था और वे क्रमशः मार्शल कलाकारों और मार्शल मास्टर्स के बराबर थे, लेकिन पीक टियर के घातक जानवर उच्चतम रैंक वाले नहीं थे। पीक टियर के घातक जानवरों से ऊपर कुछ भयानक अस्तित्व थे लॉर्ड टियर के घातक जानवर। अफवाहें कहती हैं कि एक लॉर्ड टियर घातक जानवर पूरे देश को नष्ट कर सकता है। गुवान प्रांत शहर की दीवार के ऊपर कुछ किसान डर के मारे अपने होश खो बैठे थे। गिरते सूरज के नीचे सैकड़ों हजारों घातक और जंगली जानवर झुक गए, लॉर्ड टियर के काले कुत्ते का सामना करते हुए, जैसे कि बादवाला धीरे धीरे शहर की ओर चला गया। हालांकि लॉर्ड टियर घातक जानवर ने हमला नहीं किया, उसने लोगों को ठंडेपन से देखा और जनरल हेमंत और गौतम जैसे 9वीं रैंक के किसान भी कांपने लगे। उस एक स्कैन के तहत लॉर्ड टियर घातक जानवर ने पुष्टि की थी कि किसानों के बीच सबसे मजबूत लोग कौन थे। उसे रोको, हमारे भगवान को जानकारी पास करो। एक पास के टॉवर के ऊपर कुछ चांदी के आंकड़े दिखाई दिए। शू शू, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, थर्ड गार्ड ने चिल्लाया। इस क्षण गुवान कोर के पहले 4 लोग आ गए थे, जिसमें फर्स्ट गार्ड उनका नेतृत्व कर रहा था। गौतम ने एक ठंडी सांस ली। फर्स्ट गार्ड पवित्र मार्शल पद से सिर्फ आधा कदम दूर था। चलो, 4 चांदी के आंकड़े नीचे कूद गए और एक पल में लॉर्ड टियर घातक जानवर तक पहुंच गए। फर्स्ट गार्ड, सेकंड गार्ड, थर्ड गार्ड और फोर्थ गार्ड। गुवान कोर के सबसे मजबूत 4 ने लॉर्ड टियर घातक जानवर के चारों ओर एक अर्धवृत्त बनाया, उसे रोकते हुए। 9वीं रैंक के किसान, जाकर मदद करो, जनरल हेमंत ने गंभीर रूप से आदेश दिया। वह जानता था कि 4 गार्ड अकेले शायद लॉर्ड टियर घातक जानवर को रोक नहीं पाएंगे, जो पूरे देश को नष्ट कर सकता था। शू शू, जल्द ही 9वीं रैंक के कुछ और किसान दिखाई दिए। शहर की दीवार के ऊपर कुछ तीरंदाजों ने अपने धनुष खींचे। नकुल शॉ ने भी अपना गोल्डन स्टेयर्स बो निकाला था और उसे खींचा था। वो पिचकाला कुत्ता शहर की दीवार के ऊपर मनुष्यों को तिरस्कारपूर्वक ठंडा कर देता था, जैसे कि उसमें भावनाएं थीं। स्काई हेवनली डेथ नाइट। 4 महान गुवान कोर्समैन चांदी के धब्बों में बदल गए। उन्होंने छोटे ब्लेड पकड़े हुए थे और उन्होंने एक स्लाइस का एक जाल भेजा जो लॉर्ड टियर घातक जानवर को घेर लिया। ये स्काई हेवनली डेथ नेट सभी 4 गार्डों द्वारा किया गया था और इसकी शक्ति सामान्य पवित्र मार्शल आर्ट से अधिक थी। भले ही नकुल शॉ दूर था, उसका दिल उछल पड़ा। वह जानता था कि अगर वह इस स्काई हेवनली डेथ नेट में गिर गया तो वह अपनी बाईं आंख से भी कोई खामियां नहीं ढूंढ पाएगा। 9वीं रैंक के सामान्य किसानों को तुरंत टुकड़ों में फाड़ दिया जाएगा अगर वे इसमें फंस गए थे। दसियों सालों से कोई भी कभी भी 4 गार्डों की इस चाल से बच नहीं पाया था और आज ये हत्या की चाल लॉर्ड टियर घातक जानवर पर उतरी। शू 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 शू, पिच काले कुत्ते के पास भागने या चकमा देने के लिए कहीं नहीं था, क्योंकि जाल ने उसे हर दिशा में घेर लिया था। वो कुत्ते पर काले लपटों की एक परत दिखाई दी और उसके चारों ओर एक भयानक आभा फैल गई। लॉर्ड टियर घातक जानवर ने एक पंजे से बेतरतीब ढंग से स्वाइप किया और इसने तुरंत कुछ मीटर लंबे एक काले प्रकाश को दिखाई दिया। सरल स्वाइप में एक गहरा मार्शल आर्ट लग रहा था जिसने एक और आयाम को फाड़ दिया था। क्रैक, स्काई हेवनली डेथ नेट टूट गया। डांग डांग, सेकंड और फोर्थ गार्ड दोनों के हथियार फर्श पर गिर गए, टूटे हुए क्योंकि उनके मुंह से खून रिस रहा था। फर्स्ट और थर्ड गार्ड के भाव पीले पड़ गए क्योंकि उनके शरीर सख्त हो गए। शहर की दीवार के ऊपर खड़े होकर नकुल शॉ का दिल मुड़ गया क्योंकि उसने लॉर्ड टियर घातक जानवर के स्वाइप को देखा, क्योंकि उसकी आंखों में स्वाइप एक मार्शल आर्ट लग रहा था। क्या घातक जानवर मार्शल आर्ट जानते हैं? शायद ये सिर्फ नकुल शॉ था, लेकिन उसे लगा कि लॉर्ड टियर घातक जानवर की चाल उस दिन घाटी में लड़की की मिस्टीरियस विंड पाम के समान थी। शू, लॉर्ड टियर घातक जानवर ने जमीन पर स्टॉम्प किया और पिचकाले लपटों की एक परत हर दिशा में भेजी गई क्योंकि इसने जमीन को तोड़ दिया। चकमा दो, फर्स्ट गार्ड ने चिल्लाया क्योंकि उसने काले लपटों पर अपना ब्लेड उग्र रूप से काट दिया। अन्य गार्डों ने भी ऐसा ही किया। हेवनली क्लाउड किल, स्लाइस ऑफ डूम। जनरल हेमंत, गौतम और अन्य 9वीं रैंक के लोग आए और 4 गुवान कोर्समैन की रक्षा की, लेकिन लॉर्ड टियर घातक जानवर की काली लपटें बस बहुत मजबूत थीं। ये लॉ के पहुंचने से पहले ही किसी की त्वचा को जला देता था। 9वीं रैंक के एक किसान के कपड़े आग लग गए थे, इसलिए वह इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हुए जमीन पर लुढ़क गया। लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, उसने लपटों को नहीं रोका और कुछ ही समय में वह एक जला हुआ काला हो गया। इतना ही नहीं, थर्ड गार्ड और फोर्थ गार्ड भी काले लॉ से खराब हो गए थे। मुझे भूल जाओ, भागो, फोर्थ गार्ड चिल्लाया क्योंकि वह अपने शरीर पर आग के साथ लॉर्ड टियर घातक जानवर पर आरोप लगाता था। क्रैक, लॉर्ड टियर घातक जानवर ने अपने पंजों को स्वाइप किया और फोर्थ गार्ड के शरीर को तोड़ दिया। थर्ड गार्ड, अन्य लोगों ने चिल्लाया। थर्ड गार्ड, स्काई गार्ड्स बटालियन के ओवरसियर के पास भी उसकी बांह पर काले लपटें दिखाई दीं। क्रैक,
थर्ड गार्ड ने अपने दांत भींचे क्योंकि उसने अपनी बांह को काट दिया। हर कोई पीछे हटो, जनरल हेमंत और फर्स्ट गार्ड ने बुलाया। नकुल शॉ शहर की दीवार पर खड़े होकर चौंक गया था। ठीक उसी समय उसने अपने गोल्डन स्टेयर्स बो का उपयोग किया था और कुछ तीर चलाए थे, लेकिन वे सभी धूल में बदल गए थे, इससे पहले कि वे लॉर्ड टिया घातक जानवर के करीब भी आते। भागो, हर कोई पीछे हटो। 10 रैंक वाले लॉर्ड टिया जानवर के एक आकस्मिक स्वाइप को भी रोक नहीं पाए। अंतर बहुत बड़ा है। जय, राहुल और अन्य शिष्य डर में देखते थे और वे लॉर्ड टिया घातक जानवर से दूर खींच लिए गए। वो लॉर्ड टिया घातक जानवर ने दहाड़ लगाए और कुछ पीक टिया घातक जानवर उसके पीछे दिखाई दिए। वह हमला करने के लिए अपने सैनिकों को बुला रहा है। नकुल शॉ का दिल उछल पड़ा और वह लगभग गुवान प्रांत शहर के विनाश को देख सकता था। एक लॉर्ड टिया घातक जानवर के एक देश को नष्ट करने की किंवदंती सिर्फ एक किंवदंती थी, क्या एक क्लाउड देश में होने जा रहा था। जैसे ही किसान निराशा में थे, हवा की आवाज पीछे से आए। कौन सा बदमाश मेरे क्षेत्र में आने की हिम्मत करता है। हवा के बीच से एक गहरी आवाज सुनाई दी। शू, हवा में एक चांदी का प्रकाश चमक गया। वह है नकुल शॉ की बाईं आंख एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की छवि को पकड़ने में कामयाब रही, जो एक देवता की तरह हवा के माध्यम से उड़ते हुए चांदी सोने के वस्त्र पहने हुए था। बस एक पल में आदमी 200 मीटर चला गया था। उड़ना, क्या इंसान वास्तव में उड़ सकते हैं? नकुल शॉ ने उस व्यक्ति लॉर्ड गुवान को पहचाना। एक सोने और चांदी के वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति लॉर्ड टिया घातक जानवर के सामने हवा में रुक गया। इल्यूजन रिपलिंग एग्जीक्यूशन। लॉर्ड गुवान ने अपने हाथों को लहराया क्योंकि एक चांदी का प्रकाश दिखाई दिया। तुरंत गड़गड़ाहट के रूप में एक जोर से आवाज दिखाई दी और 8 मीटर लंबी चांदी की रोशनी ने लॉर्ड टिया घातक जानवर की ओर भारी रूप से वार किया। वो काले कुत्ते की आंखों में सावधानी दिखाई दी क्योंकि उसने चांदी के प्रकाश पर काले लौ के अपने पंजे को स्वाइप किया। बूम! पागल हवा ने 20 मीटर के दायरे में सब कुछ उड़ा दिया और इसने एक गहरा छेद छोड़ दिया जहां बल टकरा गए। उसी समय पास के पीक टिया के घातक जानवरों ने डर और पीड़ा में दहाड़ लगाई क्योंकि वे धूल में बदल गए थे। अध्याय 95। हुड वाला व्यक्ति प्रकट होता है। लॉर्ड गुवान, माय लॉर्ड। शहर की दीवार से असीमित संख्या में चिल्लाहट आए। गौतम, जनरल हेमंत, थर्ड गार्ड और अन्य 9वीं रैंक वाले शांत हो गए। हर कोई उस सोने चांदी के वस्त्र पहने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को उत्साह, प्रशंसा और सम्मान के साथ देखता था। वह व्यक्ति एक भगवान की तरह लग रहा था, जिसके चारों ओर एक चांदी की चमक थी क्योंकि वह पलक झपकते ही लॉर्ड टिया के घातक जानवर से भिड़ गया था। ऊर्जा के अवशेषों ने तुरंत पास के पीक टिया के घातक जानवरों को मार डाला, जिससे हर कोई चौंक गया। वो पिच काले कुत्ते पर खून के घाव दिखाई दिए क्योंकि उसने लॉर्ड गुवान को सावधानी से देखा। अच्छा, लॉर्ड गुवान लॉर्ड टिया के घातक जानवर को मार डालेंगे। मानव किसान के भाव जो निराशा के थे, वे खुशी और अपेक्षाओं में बदल गए। उनकी आंखों में लॉर्ड गुवान एक भगवान था जो दुनिया में किसी को भी हरा सकता था। नकुल शॉ ने एक सांस ली क्योंकि वह शहर की दीवार के ऊपर खड़ा था। अभी अभी उन्होंने सबसे खराब स्थिति आने पर भागने की तैयारी कर ली थी और उनकी बाईं आंख ने सबसे अच्छा रास्ता लेने का विश्लेषण किया था। इस क्षण नकुल शॉ की बाईं आंख ने लॉर्ड गुवान और लॉर्ड टिया के घातक जानवर को स्कैन किया। कोई संदेह नहीं, उनकी शक्ति ने मार्शल पथ के 9 रैंकों को पार कर लिया था और पवित्र मार्शल पथ में प्रवेश कर गया था। शू! लॉर्ड गुवान हवा से नीचे उतरे और उन्होंने अपने चारों ओर हवा की एक लहर भेजी। लॉर्ड गुवान ने मार्शल पथ के 9 रैंकों को पार कर लिया है और अपनी शक्ति का उपयोग करके वह हवा का उपयोग करके क्षण भर के लिए उड़ने में मदद कर सकते हैं। नकुल शॉ ने निष्कर्ष निकाला। उड़ना, वह असीमित लोगों का सपना था। हालांकि पवित्र मार्शल पथ के किसान उड़ नहीं सकते थे, फिर भी शक्ति ने 9वीं रैंक के लोगों को विस्मय में उनकी ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया। बदमाश, ये इंसानों की दुनिया है, स्काई क्लाउड 1 में वापस जाओ। लॉर्ड गुवान गर्व से जमीन पर खड़े हुए और आदेश दिया। उनके पवित्र मार्शल पथ के दबाव में सैकड़ों हजारों जानवर डर में हिल गए। अगर लॉर्ड टिया घातक जानवर वहां नहीं होता तो वे पहले ही भाग गए होते। नकुल शॉ ने अपनी बाईं आंख से कुछ दबाव और गर्मी की फुहारें महसूस की और इसे उनके पूरे शरीर में छोड़ दिया गया। इसने उसकी बाईं आंख के आयाम के अंदर प्रकाश को 7 फुट 9 के करीब ले आया। इस बदलाव ने नकुल शॉ के दिल को तेजी से धड़कने लगा। जब से वह इस आंख के साथ मिला था, नकुल शॉ ने बार बार असीमित क्षमता महसूस की थी। इस क्षण उनकी खेती बाहरी दबाव में बढ़ रही थी। अब नकुल शॉ ने महसूस किया कि उनकी भविष्य की क्षमता हाफ स्पिरिचुअल बॉडी से अधिक हो गई थी। जैसे ही वह सोच रहा था, नीचे की लड़ाई टूट गई थी। वो टिल्ड लॉर्ड टिया घातक जानवर ने अपना पंजा लहराया और आसमान में काली बिजली की तरह एक शक्ति का विस्फोट 30 मीटर के भीतर सब कुछ नष्ट कर दिया। सिर्फ उससे हुए नुकसान ने नकुल शॉ के सिर को झुनझुनी कर दिया। अगर उन्होंने लॉर्ड टिया घातक जानवर को गुवान प्रांत शहर में जाने दिया तो परिणाम अकल्पनीय होगा।
10 क्रॉस रिपलिंग एग्जीक्यूशन। लॉर्ड गुवान की बाँह एक तेज चांदी के रंग में बदल गई और एक पल में एक चमकीली चमक हवा के माध्यम से तेज हो गई जिसने लॉर्ड टिया घातक जानवर के हमले को टुकड़ों में फाड़ दिया। बूम! जमीन कांप गई क्योंकि धूल ने हवा को ढक दिया। अगले ही पल 2 आंकड़े गायब हो गए थे। पे बूम! लॉर्ड गुवान और लॉर्ड टिया के घातक जानवर ने जल्दी से वार का आदान प्रदान किया और शेष ऊर्जा ने अकेले ही पास के पक्षियों को तुरंत मार डाला। 2 आंकड़े अन्य घातक जानवरों की तुलना में छोटे थे, लेकिन उनके द्वारा विकीर्ण की गई आभा ने अन्य जानवरों को डर में कांपने के लिए मजबूर कर दिया। शहर की दीवार पर किसान अपनी सांस रोककर देख रहे थे, हालांकि वे ये भी नहीं समझ सकते थे कि क्या हो रहा था। केवल नकुल शॉ अपनी बाईं आंख से स्पष्ट रूप से देख सकते थे। ताकत, गति, क्षति, एक इंसान के लिए इस तरह के स्तर तक पहुंचना कैसे संभव है? नकुल शॉ ने एक गहरी सांस ली और क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा, वह समझ गए कि पवित्र मार्शल पथ के किसान कितने मजबूत थे। पवित्र मार्शल पथ के किसान 13 स्काई क्लाउड देशों में एक देश के भाग्य का फैसला कर सकते थे, इसलिए यहाँ तक कि राजा भी एक के प्रति सम्मानजनक होगा। लॉर्ड गुवान उनमें से एक था। क्लाउड देश में उसकी पूर्ण शक्ति थी। जब कोई पवित्र मार्शल पथ पर पहुंचता था तो लड़ाई का समय बहुत कम हो जाता था, लेकिन आदान प्रदान की गई चालों की संख्या काफी बढ़ जाती थी। बूम के बीच में लॉर्ड टिया घातक जानवर दर्द में गुर्राया और काले लपटें कम हो गईं जबकि लॉर्ड गुवान पर चांदी की रोशनी ब्राइटर हो गई। लॉर्ड गुवान लगभग घायल नहीं है और हालांकि वे दोनों एक ही क्षेत्र में हैं, उसके पास बेहतर तकनीक और कौशल है। नकुल शॉ ने 2 आंकड़ों को घूर कर देखा। वो लॉर्ड टिया घातक जानवर की आंखों में डर और सावधानी दिखाई दी क्योंकि वह जल्दी से पीछे हट गया। उसकी हरकतों ने पीछे के सैकड़ों हजारों जानवरों को अराजकता में तोड़ दिया। भागना! लॉर्ड गुवान ने ठंडेपन से हंसा और हवा के माध्यम से अपनी बाँह लहराए। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक 8 मीटर लंबी रोशनी लॉर्ड टिया घातक जानवर पर उड़ गई, जिससे हड्डी तक गया एक घाव पीछे छूट गया। शू शू शू! 2 आंकड़े जानवर के झुंड के माध्यम से बुने गए। हा, ये बदमाश पीछे हट रहे हैं, हर कोई हमला करो। जानवरों में अच्छे पदार्थ हैं जिसे हम सोने के लिए बेच सकते हैं। गुवान प्रांत शहर के किसानों ने जयकार किया क्योंकि वे शहर से बाहर निकल गए। राहुल, नकुल शॉ, सुबीर शॉ और हर्ष, हम मास्टर का पालन करेंगे और देखेंगे कि कैसे वह एक लॉर्ड टिया के घातक जानवर को मारते हैं, पारस ने उत्साह से कहा। दूसरी तरफ जय पहले ही लॉर्ड गुवान का पालन कर चुका था। सैनिकों, आगे बढ़ो! जनरल हेमंत ने सैनिकों और किसानों को भागते हुए जानवर के झुंड पर हमला करने का आदेश दिया। ठीक है, नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया और वह अपने मास्टर की तरफ अन्य शिष्यों के साथ गया। नकुल शॉ इस बात में बहुत रुचि रखते थे कि पवित्र मार्शल पथ के किसान कैसे लड़ते थे। उनकी बाईं आंख लॉर्ड गुवान और लॉर्ड टिया के घातक जानवर के लड़ने के दृश्य को देख सकती थी। 10 मील तक पीछा करने के बाद लॉर्ड गुवान और लॉर्ड टिया के घातक जानवर एक जंगल के पास रुक गए। लॉर्ड टिया जानवर चोटों से भरा था और यह खून टपका रहा था क्योंकि यह जमीन पर घुटने टेक रहा था और हिलने में असमर्थ था। लॉर्ड गुवान का शरीर सख्त हो गया और वह नहीं हिला। क्या स्थिति है? नकुल शॉ थोड़ा उत्सुक था। इस क्षण जय, जो 8 मील दूर था, स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि क्या हो रहा था, लेकिन नकुल शॉ, जो 10 मील दूर था, ने स्थिति को देखा। लॉर्ड टिया घातक जानवर लॉर्ड गुवान के कारण घुटने नहीं टेक रहा था क्योंकि उसकी पीठ बाद वाले का सामना कर रही थी। वहाँ कौन है? लॉर्ड गुवान बेहद गंभीर थे क्योंकि उन्होंने एक भयानक मानसिक शक्ति जारी की थी। जे गुवान प्रांत शहर में एक यूएफान किसान है। एक हुड वाला आंकड़ा एक काले पक्षी के ऊपर बैठा था। हुड के नीचे नीली बर्फीली आंखों की एक जोड़ी लॉर्ड गुवान को घूर रही थी क्योंकि वह हंसा। ये वह है। नकुल शॉ का दिल हिल गया क्योंकि उसने इस दृश्य को 10 मील दूर देखा। उन्होंने इस व्यक्ति को उस दिन डाकू मिशन के दौरान देखा था और नकुल शॉ को एक भावना थी कि इस जानवर के झुंड का उसके साथ संबंध था। आप जानवर के झुंड को मानव शहर और गांवों पर हमला करने के लिए क्यों नियंत्रित कर रहे हैं? क्या आपको 13 काउंटी संधि से डर नहीं लगता? लॉर्ड गुवान ने चिल्लाया क्योंकि उनकी आंखों में प्रकाश चमक गया। आकाश में काले पक्षी ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और एक काली हवा उसकी ओर मुड़ गई। लॉर्ड गुवान का भाव तुरंत बदल गया क्योंकि वह 10 गज पीछे हट गया। तुरंत वह जगह जहां वह मूल रूप से खड़ा था वह भंग हो गया था और लॉर्ड टिया काला कुत्ता दुख से दहाड़ता था क्योंकि वह मर गया था। नकुल शॉ इस दृश्य को देखकर एक ठंडी सांस लेने में मदद नहीं कर सका। हुड वाले व्यक्ति के नीचे का काला पक्षी काले कुत्ते की तुलना में कम से कम 2 गुना अधिक मजबूत था। जाहिर है वह केवल स्थिति देख सकता था और वे क्या कह रहे थे यह नहीं। जैसे ही उन्होंने शब्दों का आदान प्रदान किया, लॉर्ड गुवान का भाव डिम और डिम हो गया। जे आज का खेल यहाँ समाप्त होता है। अंत में नीली बर्फीली आंखों वाला हुड वाला व्यक्ति जय को स्कैन कर गया जो लगभग पकड़ा गया था और आकाश में गायब हो गया। जब जय आया था तो रहस्यमय हुड वाला आंकड़ा और साथ ही काला पक्षी एक काले बिंदु में बदल गए थे जो आकाश में विलीन हो गया।
था। मास्टर, अभी क्या हुआ? वह कौन था? जय ने उत्सुकता से पूछा क्योंकि उसने देखा कि हुड वाला आंकड़ा कहाँ गायब हो गया। लॉर्ड गुवान थोड़ी देर के लिए चुप थे, इससे पहले कि वह एक सांस छोड़ते थे। स्काई क्लाउड 1 के 13 देशों के लिए खतरा दिखाई देता है, लेकिन यह आपके लिए भी एक मौका है। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने अपने पीछे शिष्यों को उम्मीद से देखा। एक मौका। नकुल शॉ, पारस, हर्ष और तनु शॉ सभी आ गए थे। अध्याय 96। एक हिमखंड का सिरा। लॉर्टियर के घातक जानवर का शव पास की जमीन में बिखरा हुआ पड़ा था। लॉर्ड गुवान अपने 6 शिष्यों जय, पारस, राहुल, हर्ष, नकुल शॉ और तनु शॉ को देखते हुए जानवर के सामने अपने हाथों को पीछे करके खड़े थे। 6 युवक गुवान प्रांत शहर के कुलीन प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन लॉर्ड गुवान का ध्यान मुख्य रूप से जय पर केंद्रित था। एक मौका। नकुल शॉ की आंखों में चमक आ गई। वह नहीं जानते थे कि लॉर्ड गुवान का क्या मतलब था। यहाँ आने के रास्ते में नकुल शॉ ने देखा था कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था, जिसमें सभी कार्य शामिल थे, लेकिन वह ये नहीं सुन सके कि वे क्या कह रहे थे। मास्टर, आपका क्या मतलब है? हर्ष ने पूछा, अपनी जिज्ञासा को छिपाने में असमर्थ। अपने भाग्य को बदलने का सबसे बड़ा मौका लॉर्ड गुवान का शिष्य बनना था। उत्तर की प्रतीक्षा करते हुए अन्य सभी उम्मीद कर रहे थे। यह मौका तुम्हारे मास्टर की इच्छा भी है। लॉर्ड गुवान ने धीरे से आह भरी, क्योंकि उनकी आंखें लालसा, घृणा, प्रत्याशा और अन्य जटिल भावनाओं के साथ दूर तक देखती थीं। गुवान प्रांत शहर में निरपेक्ष शक्ति वाला कोई व्यक्ति होने के नाते क्या चीज़ उसमें इतनी सारी भावनाओं को जगा सकती थी? नकुल शॉ ने उस दिन स्पिरिचुअल मार्शल हॉल में इसी तरह की भावनाएं देखी थीं। लेकिन उस समय लॉर्ड गुवान की भावनाएं एक पल में गुजर गईं और केवल नकुल शॉ ही उन्हें पकड़ पाए। उसने उस दिन पूछा था कि लॉर्ड गुवान इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों की तलाश क्यों करते हैं? लॉर्ड गुवान का जवाब एक इच्छा को पूरा करना था। इच्छा? उनकी इच्छा क्या हो सकती है? एक इच्छा जिसे वह भी प्राप्त नहीं कर सके और केवल युवा पीढ़ी पर भरोसा कर सकते थे। टेंग शू शू। ठीक इसी समय गौतम और जनरल हेमंत सहित पास के मजबूत किसान आगे बढ़ गए, लेकिन लॉर्ड गुवान ने अपना हाथ उठाया और उन्हें जाने का इशारा किया। हालांकि गौतम, जनरल हेमंत और अन्य लोग थोड़े उत्सुक थे, वे बिना किसी हिचकिचाहट के चले गए। दृश्य ने 6 युवकों को यह एहसास कराया कि लॉर्ड गुवान के पास कहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण था। क्या आप में से किसी ने रहस्यमय हुड वाले व्यक्ति को देखा? लॉर्ड गुवान ने विषय को बदलते हुए लग रहा था। हाँ, शिष्य ने उसे पिछली बार स्काई क्लाउड 1 में देखा था। नकुल शॉ ने तुरंत जवाब दिया। हुड वाले व्यक्ति को वास्तव में देखने वाले एकमात्र व्यक्ति नकुल शॉ और जय थे। नकुल शॉ ने उसे 2 बार देखा था। ओह! लॉर्ड गुवान ने नकुल शॉ को देखा, थोड़ा चौंक गए। आप क्या सोचते हैं कि वह कितना मजबूत था? बहुत मजबूत। नकुल शॉ ने सोचा कि उस व्यक्ति ने 2 बार कैसे अपनी चालें चली थीं और उसका दिल ठंडा हुए बिना नहीं रह सका। लॉर्ड गुवान मुस्कुराए, क्या आपको लगता है कि वह मुझसे ज़्यादा मजबूत है? नकुल शॉ ने यह नहीं सोचा कि उसका मास्टर इस तरह का सवाल पूछेगा। एक ऐसे व्यक्ति की नज़र में जो पवित्र मार्शल पद पर पहुंच गया था, नकुल शॉ केवल जवाब दे सकता था। व्यक्तिगत रूप से यहाँ शिष्य सोचता है कि प्रतिद्वंद्वी कम से कम मास्टर के बराबर है, अगर मजबूत नहीं। चूंकि उसके पास रहस्यमय बाईं आंख थी, नकुल शॉ बहुत सटीक था कि कोई कितना मजबूत था। उसके जवाब में अभी भी एक हल्का संदिग्ध स्वर था। नकुल शॉ, तुम क्या कह रहे हो? तुम मास्टर को नीचा दिखाने और दुश्मन की प्रशंसा करने की हिम्मत कैसे करते हो? राहुल ने तुरंत चिल्लाया। जय, पारस और हर्ष की भौहें भी सिकुड़ गईं। ये स्पष्ट था कि वे उस पर विश्वास नहीं करते थे। क्लाउड देश में लॉर्ड गुवान सर्वोच्च शक्ति और स्थिति के साथ एक पौराणिक व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति के शिष्य होने के नाते वे आत्मविश्वास कैसे नहीं हो सकते थे? केवल तनु शॉ ने नकुल शॉ पर विश्वास किया, एक विश्वास कुछ ऐसा पर आधारित था जिसे वह समझ नहीं सकती थी। नकुल शॉ के जवाब ने लॉर्ड गुवान को आश्चर्यचकित कर दिया और बाद वाला उसे कुछ और बार देखे बिना नहीं रह सका। यह पहली बार था जब उन्होंने वास्तव में अपने इस शिष्य का निरीक्षण किया था। राहुल और अन्य सभी चौंक गए, ऐसा लग रहा था कि मास्टर दुखी नहीं लग रहे थे। वास्तव में वह नकुल शॉ को एक नए तरीके से देखते हुए लग रहा था। सच कहो, तुम क्या सोचते हो? लॉर्ड गुवान ने उसे घूर कर देखा। नकुल शॉ अपने मास्टर और हुड वाले व्यक्ति के बीच टकराव को याद किए बिना नहीं रह सका। थोड़ी देर बाद उसने एक गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, रहस्यमय व्यक्ति मास्टर से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। क्या? राहुल, पारस और अन्य लोगों के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। नकुल शॉ में हिम्मत थी। बेशक ये सिर्फ मेरी भावना है। अन्य शिष्यों से दुश्मनी महसूस करते हुए नकुल शॉ ने जल्दी से एक और वाक्य जोड़ा। वास्तव में उस साथी की ताकत मेरी से ऊपर है, लॉर्ड गुवान ने धीरे धीरे कहा, क्योंकि उन्होंने नकुल शॉ का मूल्यांकन किया। क्या? असंभव। मास्टर से कोई भी कैसे मजबूत हो सकता है? राहुल इसे स्वीकार नहीं कर सका। जब वे उसके शिष्य बन गए थे तो उनकी आंखों में मास्टर दुनिया के शिखर पर खड़े थे।
इसके अलावा वह व्यक्ति लॉर्ड टिए के घातक जानवरों को नियंत्रित कर सकता है और गुवान प्रांत शहर पर हमला करने के लिए असीमित उच्च टिए के घातक जानवरों का नेतृत्व कर सकता है। उस स्थिति में मैं भी गुवान प्रांत शहर के विनाश को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता। लॉर्ड गुवान ने गंभीर रूप से कहा। लॉर्ड टिए के घातक जानवरों को नियंत्रित करना, शिष्य इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस जानवर के झुंड की योजना बनाने वाला एक मास्टरमाइंड था। नकुल शॉ को फिर से नीली बर्फीली आंखें याद आईं। मास्टर, ऐसा भयानक व्यक्ति कैसे हो सकता है? और उसने गुवान प्रांत शहर पर हमला करना क्यों बंद कर दिया? पारस भी इसे स्वीकार नहीं कर सका। 6 युवकों की निगाहें लॉर्ड गुवान के चेहरे पर केंद्रित थीं। हे, आप जिस दुनिया को जानते हैं वह केवल एक हिमखंड का सिरा है, पवित्र मार्शल पथ बस शुरुआत है। यहाँ तक कि उस हुड वाले व्यक्ति जितना मजबूत भी 13 देशों की संधि के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता। लॉर्ड गुवान मुस्कुराए। पवित्र मार्शल पथ बस एक शुरुआत थी। 6 प्रतिभाशाली व्यक्ति सभी दंग रह गए। आज लॉर्ड गुवान ने उन्हें बहुत चौंका दिया था और वे केवल इसका आधा ही समझ सकते थे। इस क्षण नकुल शॉ ने अपना खून उबलता हुआ महसूस किया और उसे अचानक उस दिन घाटी में 3 युवक याद आए। उनमें से तीनों बेहद युवा थे और उनमें से कोई भी एक हिट में 8वीं रैंक के अजूर आइड हाइना को मार सकता था। अन्य 2 ने भी घृणा के साथ हाइना को देखा था और उन्होंने उसे उस लड़की पर छोड़ दिया था जिसे कोई युद्ध का अनुभव नहीं था। यहाँ तक कि जय भी इन तीनों की तुलना में हीन था। तब से नकुल शॉ समझ गया था कि दुनिया कितनी बड़ी थी। वहाँ अभी भी बहुत सारी अज्ञात चीजें थीं जिन्हें वह छू भी नहीं सकता था। आपकी आंखों में पवित्र मार्शल पथ एक किंवदंती हो सकता है और स्काई क्लाउड के 13 देशों को नियंत्रित करने वाले रईसों के पास अत्यधिक शक्ति है, लेकिन ये सच नहीं है। लॉर्ड गुवान ने उपहासपूर्वक कहा, लेकिन उन्होंने जो शब्द कहे वे ठीक वही थे जो बहुत से लोग सोच रहे थे। ये ठीक वही था जो नकुल शॉ ने ग्रीन लीफ गांव और सनफीडर सिटी में सोचा था। स्काई क्लाउड 13 काउंटियों के सच्चे नियंत्रक राजा, लॉर्ड्स, रईस या परिवार के कुल नहीं हैं। वे नश्वर दुनिया से ऊपर 13 कुल हैं। ये बोलते हुए लॉर्ड गुवान की आंखें तेज हो गईं, जैसे कि उनकी निगाह अंतरिक्ष में एक छेद को फाड़ सकती थी। 13 कुल। 6 युवकों ने एक दूसरे को देखा। कुल, 13 कुल जो नश्वर दुनिया से ऊपर खड़े थे। उन्होंने उनके बारे में पहले क्यों नहीं सुना था? जब नकुल शॉ अभी भी ग्रीन लीफ गांव में था तो सनफीडर सिटी उसकी आंखों में पहले से ही बेहद शक्तिशाली था। लेकिन जैसे जैसे उसकी खेती बढ़ी, उसकी आंखें प्रांत शहर और 13 देशों की ओर भटकने लगीं और उसे स्काई क्लाउड 13 देशों के बगल में 2 मजबूत देशों के बारे में पता चला। 2 देशों में से कोई भी 13 देशों को नष्ट कर सकता था और इसलिए बाद वाले को जीवित रहने के लिए एक साथ जुड़ना पड़ा। लेकिन ये सच नहीं था। मास्टर, 13 कुल 13 देशों को नियंत्रित करने में सक्षम होने के लिए कितने मजबूत हैं? राहुल ने अविश्वास में पूछा। ये कुल खेती के पथ को नियंत्रित करते हैं। हर कुल में केवल 1000 या तो लोग होते हैं, लेकिन वे एक देश के भाग्य को नियंत्रित करते हैं। अगर आप पूछना चाहते हैं कि वे कितने मजबूत हैं, तो आपका मास्टर, मैं, ब्रोकन मून कुल का केवल एक बाहरी शिष्य था। लॉर्ड गुवान ने आह भरी। बाहरी शिष्य? जय और अन्य जम गए। राहुल और पारस ने अविश्वास में अपने सिर हिलाए। लॉर्ड गुवान जितना मजबूत कोई केवल एक बाहरी शिष्य था, जैसे मैं शॉसेक्ट में था। नकुल शॉ के दिल में लहरें दिखाई दीं। उन्हें ये जानने की जरूरत नहीं थी कि कुल कितना मजबूत था, सिर्फ ये तथ्य कि लॉर्ड गुवान केवल एक बाहरी शिष्य थे अकेले ही उन्हें बताया गया था। सच जानने के बाद 6 प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ऐसा लगा जैसे उनकी आत्माएं खो गई थीं। उनकी उपलब्धियां गुवान प्रांत शहर में शीर्ष स्तर की थीं, लेकिन कुल की तुलना में दोनों एक ही स्तर पर भी नहीं थे। जैसे कि एक इंसान एक चींटी के साथ परेशान नहीं होगा। जो कुल क्लाउड देश को नियंत्रित करता है उसे ब्रोकन मून सेक्ट के रूप में जाना जाता है और शिखर के अस्तित्व ने पवित्र मार्शल पथ को भी पार कर लिया है। ये बोलते हुए लॉर्ड गुवान की आंखों में प्रशंसा और लालसा दिखाई दी।